नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। क्या नेटवर्क मार्केटिंग से सचमुच में जिंदगी बदली जा सकती है? यस। नेटवर्क मार्केटिंग से गरीबी को दूर किया जा सकता है? यस। मार्केट में निकलता था तो टाई वगैरह लगा के शर्म लगती थी। लोग बोलते थे कि यार डॉक्टर बन गया, कब से डॉक्टर बन गया होता बोली बोलना। मैं करता था कि अपने टाई को मैं जेब में छुपा के और जाता था प्लान करने, कहीं सिवान में जाके जगह से टाई को लगाता, फिर प्लान करता। दिनेश सर, जिंदाबाद। दिनेश सर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पे, जो हंस जैसा मानव चाहता ए बशर तो, चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ, कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पे, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। साथियों, आपको तो पता है हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ और आज पहुँच आया हूँ बिहार के सासाराम में। आज इसी पावन धरा पे एक ऐसे चिंतक विचारक, एक ऐसे सुधी साधक, एक ऐसे नायाब इंसान जिनके बारे में कुछ भी कहूँगा वो अल्प होगा, सीमित होगा। आप एक ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी हैं। परिचय कराना चाहूँगा, आपका नाम दिनेश जायसवाल है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि बचपन से आपके सपने बहुत बड़े थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, समाज की सेवा करना चाहते थे, लेकिन पैसा आपके जीवन में एक रोड़ा बना जिसने आपके सपनों को चकनाचूर कर दिया। कुछ समय आप दुकानदारी की, अपनी दुकान चलाए, अपनी शॉप चलाए। उसके बाद आप तकरीबन 9 साल तक मध्य प्रदेश में नौकरी किए। 5500 से ज़िंदगी शुरू हुई थी, 35,000 तक का आपने सफ़र पार किया और फिर नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 2.5 साल से आप कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सफ़र कैसा रहा सर आपका? मैं बताना चाहूँगा सर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय तो पढ़ाई के दौरान ही मेरा शादी हो गया था। उस समय मैं उस समय कोई बिजनेस नहीं कर रहा था और तो शादी के बाद लगा कि नहीं बिजनेस कुछ करना चाहिए, इसलिए शादी हो गया है। और पैसे की कमी थी कि पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाया और फैमिली, बच्चे भी हुए। 1-2 साल के बाद करता रहा। एक बहुत बड़ा सोच था उस समय कि मैं बहुत बड़ा काम करूं, लेकिन मैं देखता था कि यार दुकानदारी से कुछ होगा नहीं। आने वाला समय क्या है कि जो महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है, मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। इसकी वजह से मैं बाहर निकल गया। पैसे नहीं था उस समय, बाहर निकला। 9 साल मैंने लगातार काम किया। शुरू किया था 5500 की नौकरी, 5,500 नौकरी में मिलता था मुझे, लेकिन लगातार 9 साल मैंने स्ट्रगल किया। लास्ट 35,000 की नौकरी तक मैंने एंड कर दिया। सोच बहुत बड़ी थी कि मैं अपना काम करूं। किसी के होता है कि लोग बोलते हैं कि अपने अंडर में रख के काम कराना चाहते हैं। मेरे को शौक नहीं था कि किसी के अंडर में रख के मैं काम करूं। नहीं, मैं खुद का काम करूं, खुद का अपना व्यवसाय करूं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं 9 साल के बाद अपना शॉप खुद का खोला, कॉस्मेटिक का शॉप। फिर भी कहीं से नज़र नहीं आ रही थी, महंगाइयाँ बढ़ती जा रही थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चे भी बड़े हो चुके थे उस समय। लेकिन इसी दौरान इंडस्ट्री देखने को मौका मिला 2019 में। इस इंडस्ट्री को कोई आपके पास लेके आया था या फिर आप इस इंडस्ट्री के पास चल कर गए थे? नहीं, लेके आए थे लोग मेरे यहाँ। ऐसा खोज था मुझे कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बढ़िया मिले जहाँ से कि बहुत बड़ा मैं काम करूँ और साथ ही साथ लोगों का विकास। लोग जो भटक रहे हैं, रोजगार के पीछे भाग रहे हैं, मैं यही सोच रहा था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मेरा तो विकास हो, मेरा काम हो, लेकिन साथ साथ लोगों का भी काम हो, लोग आगे बढ़ें। यही मेरा सोच था। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग को न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग को जी रहे हैं। आज आप 2.5 साल के अंदर 12 लाख की टॉप मॉडल टोयोटा की अर्बन क्रूज़र आपने गेन करी, अचीव किया आपने। उसके साथ में आपने विदेश की यात्राएं की, उसके साथ में भारत के बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में आप गए, वहाँ भी आपने एक अच्छी ज़िंदगी जी और आज पूरी तरह से बिल प्रोफेशनल हैं। वो कौन था मसीहा जिसने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया? नाम लेना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजय कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने 8:30 बजे रात को मेरे यहाँ आए थे प्लान बताने। और ऐसे पर्सनालिटी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जो एजुकेशन मिला मुझे मिस्टर जितिन कुमार मौर्य जी से,
बहुत शानदार हमारे महागुरु हैं, वहाँ से मिला। वो लोग आए थे रात को प्लान बताए हमको, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, न पहले मैं किया था। कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का न तक नहीं मालूम था कि इन क्या होता है इसका। लेकिन वही है कि मैं देखा कि हाँ, जो प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट बढ़िया काम कर गया तो भाई मैं तो काम करूँगा। और हर मैं देख रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो फेल हो चुका है, लोग वो निगेटिव हो रहे हैं, मार्केट निगेटिव है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ख़राब है, या वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, वहाँ के अपलाइन ख़राब हैं, कहीं ना कहीं कोई वजह रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं ये प्रोडक्ट लिया था, यहाँ का प्रोडक्ट बहुत शानदार निकला, जो कि अपने घर में खुद मैडम की जो परेशानियाँ थी 9 साल से, वो समस्याएं मात्र 2.5 महीने के अंदर में ठीक हुआ था, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं काम करना शुरू किया। मैं ये कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, खास करके आपकी कंपनी में, ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट के रिजल्ट को देख करके ही आए और काम करना शुरू किए। यस सर, प्रोडक्ट को जैसे मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं आज, 90% लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट को देख के आए हैं। किसी को बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारी संस्था जो है लाइफस्टाइल डिजीज पे काम करती हैं। बीमारी, बेरोजगारी, बीमारी ठीक नहीं होगा, लोग मेरे साथ नहीं आएंगे। आज रोजगार, आज इतना बड़ा नेटवर्क बना है तो प्रोडक्ट को लेके ही बना है। आज बहुत सारे लोग आपको अपना मेंटोर मानते हैं, मसीहा मानते हैं। उनके जीवन में आपने रोशनी लाई है, लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम होता है। ये जो मेंटोरशिप आपके अंदर आया है, आपने इसको अपने मर्जी से, अपनी मनमानी ढंग से आपने कमाया है, या फिर अपलाइन का इसमें रोल रहा है? जब मैं इस इंडस्ट्री को चुना था तो अपलाइन का अहम रोल है इसमें। जैसे अपलाइन करते गए उसे मैं करता गया। कहा जाता है कि ये व्यवसाय फोटोकॉपी का है। जैसे ऑफलाइन करते हैं, आप देखते रहो, करते रहो, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे हमारे अपलाइन में आगे देखा ना पीछे देखा, बिल्कुल कहा जाता है कि सिंगल माइंड अप्रोच। सर बोले कि बस कुछ नहीं करना है, अगर आपको करियर बनाना है यहाँ से तो आप करियर बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, MLM बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप आओ, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है और मैं आपके साथ हूँ। हमारे अपलाइन की बहुत धन्यवाद जो कि इस इंडस्ट्री में लाए, और जैसे जैसे वो बताते गए मैं उसे करता गया। अब बहुत सारे लोग आज 5-5 साल से रगड़ घिस कर रहे हैं किसी न किसी कंपनी में, कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में ही। लेकिन आपने जो 2.5 साल के अंदर अपना बेंचमार्क बनाया है, जो आपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग का जो आपने एक स्टैब्लिशमेंट लगाया है, इसके पीछे का क्या सफ़र रहा? क्या वास्तव में आप लगातार काम करते रहे फेल में उतर करके, या फिर वही बेस्तर वाली बात हो गई कि कमरे में बंद होकर फ़ोन कॉल से सिर्फ क्लोजिंग के समय लोगों से बातचीत करना? नहीं सर, जब मैं आया था तो मेरे को जानकारी नहीं था कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे करना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं कुछ लेवल पे आया, कुछ पैसे आया मेरे पास, तो लगा कि नहीं यार, अपने बिज़नेस को छोड़ना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पैसा कमाना उसका मेन उद्देश्य नहीं है कि मैं पैसे कमाऊँ। मेरा उद्देश्य ये था कि मेरे साथ में जो लोग को कैरियर जुड़ा है, उस कैरियर के साथ मैं खिलवाड़ ना करूँ। इसलिए मैं पूरा ताकत के साथ लग गया फील्ड में। नहीं, जितने भी लोग हैं मेरे साथ आए हैं, एक विश्वास लेके आए हैं, इस विश्वास को टूटना नहीं चाहिए। आज 9000 लोगों का परिवार आपका बना हुआ है। ये तो एक छोटा सा अंश है। रैंडमली हम आप वीडियोस बना रहे हैं, इंटरव्यू सेशन ले रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से आपको देख रहे होंगे। आपने सफ़र स्कूटी से शुरू किया था, जहाँ तक मुझे पता है। आज अर्बन क्रूजर, टोयोटा की एक टॉप मॉडल 12-15 लाख की आपके पास कार है। इसके बीच का जो सफ़र रहा, वो सफ़र क्या सचमुच वास्तव में आज आपकी जो पर्सनालिटी है वो तब भी ऐसी पर्सनालिटी थी, या फिर धीरे धीरे करके आपके जीवन में परिवर्तन आया? सर, मैं शुरुआत किया था, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं शुरुआत किया था तो वास्तव में सेकेंड हैंड की स्कूटी थी, और मैं जाता था और शर्म लगती थी। लोग कहते थे कि श्रृंगार का दुकान मेरा था, कॉस्मेटिक का शॉप था छोटा सा। तो मैं जब मार्केट में निकलता था तो टाई वगैरह लगा के शर्म लगती थी। लोग बोलते थे कि यार डॉक्टर बन गया, कब से डॉक्टर बन गया होता, बोलना। मैं करता था कि अपने टाई को मैं जेब में छिपा के और जाता था प्लान करने, कहीं सिवान में जाके जगह से टाई को लगाता, फिर प्लान करता, फिर टाई को खोल के जेब में रख के घर पे आ जाता। बहुत तो मतलब कि रहा, दर्दनाक रहा, और बहुत सारे लोगों ने ना बोला। मैं दूर तक गया अपनी स्कूटी से, प्लान को लेके प्रेजेंट करता था, बताता था लोगों को, लेकिन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ करता था। मैं अपने काम को जारी रखा, और कोई ना भी बोलता था तो बीच में लगता था कि यार लग रहा नहीं होगा अब।
आंखों से आंसू निकलता था कि यार लग रहा नहीं होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता कि सर मैं हूँ साथ में, काम हो जाएगा, चलिए, क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत वेस्ट है और मैं आपके साथ हूँ। और वही विश्वास का देन है, प्रोडक्ट का देन है, आज इतना शानदार रिजल्ट और अपलाइन का इतना बड़ा सहयोग कि हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दर्दनाक रही है जब गुरुदेव बोला करते थे कि सर कार भी लेना है, कार भी लेना है, तो हुकूमत मोटिवेट किया करते थे हम लोगों को कि कार भी लेना है, नहीं थकना नहीं है, कार भी लेना है। और कहाँ सपने में जो व्यक्ति साइकिल से ज़िंदगी को काटा है और स्कूटी पे आया है सेकेंड हैंड का, तो कार के बारे में कभी सोच नहीं सकता। उसका मेरा बैकग्राउंड है, गरीबी हमारे कोई बहुत दूर तक रिलेशन में देख रहा हूँ, कार कोई नहीं है। लेकिन सर बोला करते थे कार आएगा, कार आएगा, मैं विश्वास करता था कि कार लग रहा है आएगा। लेकिन एक समय आया, अभी पिछले दिवाली जो अभी बीती है उसमें मैं दिवाली के दिन ही मैं कार अर्बन को जो टोयोटा का लिया हूँ, चलाने नहीं आता था, लेकिन बस कॉन्फिडेंस। मतलब गाड़ी आप अपनी ही चलाकर सीखे हैं? यस, ये भी बड़ी बात है जी। अभी सुना है कि आपने भी 7,500-8 हज़ार का सूज लिया है। यस, बहुत क्या बात है। जी लिया। जब गुरुदेव मेरे को बोले कि नहीं आपने आपको अपडेट करना है, इसलिए कि यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप अपडेट नहीं करते हैं अपने आप को, तो ये दिखावे का बिजनेस है, कोई आएगा नहीं। आप लाख कमा लो, 10 लाख कमा लो, करोड़ों कमा लो, आप में परिवर्तन दिखना चाहिए। हाँ, दिखना चाहिए। तो मैंने अपने आप को अपडेट किया, बोला क्या करना होगा गुरुदेव, तो गुरुदेव बताए कि बस चलना है। मैं गया और जूता देखा, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, मोची का जूता। तो मैं बोला, मैं दाम भी नहीं पूछा कितना का है, अच्छा लगा, मैं ले लिया। तो जाते समय बोले कि 7200 रुपया बोला। तो मैं अब किसे बोला, जब बोलने जाऊँ कि भाई 7200 नहीं है मेरे पास, डन कर दिया। वहीं पर सभी लोग थे, कोई ना बोलना भी वो लग रहा था कि नहीं ना नहीं बोलना है, और मैं डन कर दिया वहाँ पे। चलिए तो आज बहुत अच्छा दिन रहा है, जो कि चप्पल पे मैं ज़िंदगी काटा। करीब शादी में 500 का जूता पहनता था और पहन के मैं सैंडल पे ही ज़िंदगी काट दिया। लेकिन आज खुशनसीब हैं हम कि डायरेक्ट सेलिंग मेरी ज़िंदगी में आया है। और हर व्यक्ति से यही मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बदलना है तो डायरेक्ट सेलिंग ही चुने, क्योंकि बस चुनना है उसी को जहाँ की प्रोडक्ट बेस्ट है, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, अपलाइन बेस्ट हो और आप बेस्ट हो, तभी ये नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आज फैमिली की क्या सोच है आपको लेकर के? कभी समय रहा होगा, नेगेटिविटी सबके जीवन में आती है, जब पैसे की तंगी होती है तो घर में तू मैं भी होती है। आज फैमिली की, आज समाज का, आज रिश्तेदारों का क्या नज़रिया है आपके प्रति? ऐसा एक्चुअली मैं कहूँ सर, जब मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता था प्लान को लेके, तो वो लोग ना बोलते थे, मूर्ख बनाते थे कि नहीं मूर्ख बनाने का काम है, फंसाने का काम है, नहीं करना है। मैं ना सुनता रहा उन लोगों का। घर में भी पिताजी थे, बोले कि नहीं करना है तो अपना काम कर लो, मैं देख चुका है इस चीज़ को, तुम अभी बच्चे हो, नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं इस नशे से। नेटवर्क मार्केटिंग कोई सफल नहीं हुआ इसमें, मत करो। लेकिन मैं लगातार करता रहा। मैं बोला कि नहीं, आप कुछ भी कहिएगा मैं करूँगा। यहाँ तक अलग भी किया गया कि नहीं करना है तो अलग रख के करो। मैं अलग रख के करा। मैडम का भी सपोर्ट उस समय नहीं था, लेकिन जब मेरी कार आई तो पिताजी को बैठा के मैं ले गया था बनारस घुमाने के लिए, और उस गाड़ी में ही सब लोगों का फ़ोन आया था, गुरुदेव ये काम, गुरुदेव तो ये कैसे होता है, गुरुदेव प्रोडक्ट कहाँ चलता है। पिताजी सुन रहे थे सारी बातें कि भाई कौन सा काम बढ़िया कर रहे हैं, लग रहा है कि सभी लोग गुरुदेव कर रहे हैं, है ना काम। उस समय मेरे को शाम को बताया कि नहीं बेटा बहुत बढ़िया काम है, मतलब कि एक सामाजिक कल्याण है। अगर सामाजिक कल्याण नहीं होता तो लोग आपको इतना फॉलो नहीं करते, आपसे बात नहीं करते। आज आपकी टीम के कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा एक मेंटोर का क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में, एक अपलाइन का क्या रोल रहा आपकी ज़िंदगी में? बाकी जगह तो लोग पैर पकड़ के खींचते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग पैर पकड़ के खींचते हैं या हाथ पकड़ के खींचते हैं? थैंक यू सो मच राघव सर। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तो खींचने की बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने जो शब्द, जो वाक्य शब्द जो डालता है ना, वो दिल पे बहुत तेज़ी से लगता है सर। और जब लगता है तो लगता है कि हम दुनिया में एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनकर ही रहूँगा। और आज एक मेंटोर का रोल रहा कि जब तक इस सिस्टम में अगर एक आइडियल एक अपलाइन नहीं होगा, तो जब तक कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हर इंसान एक जो बढ़ता है ना, कहीं ना कहीं उसके पीछे गाइडर का हाथ होती है। जिस प्रकार एक चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य जब आया तो उसके पीछे एक चाणक्य का हाथ रहा कि आज वो पूरा देश पर राज किया, दुनिया पर राज किया। तो उसी प्रकार एक आइडियल गुरु का हाथ होता है कि हर इंसान को आगे बढ़ाता है और गाइड करता है। जी, कभी समय था जब आपका भी जीवन बड़ा दुख में बीता, बड़ा कष्टमय रहा, अपलाइन ने आपको पॉलिश किया, अपलाइन ने आपको सराहा, अपलाइन ने आपको मांझा,
अपलाइन हर किसी के लिए नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं आप में वो क्वालिटी अपलाइन ने देखा होगा, तभी तो आपके जीवन को बदलने में अपनी महती भूमिका अदा की। सर ऐसा मैं बता रहा हूँ कि अपने अंदर तो मैं क्वालिटी खुद नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या है, लेकिन अब मेरे जब गुरुदेव थे जो हमारे दिनेश प्रसाद जायसवाल गुरुजी, जो कि अब ये सामने खड़े हैं हमारे गुरुदेव, जो कि हमने सींचे पग पग पर। जब मैं नेगेटिव थोड़ा सा होता था तो गुरुदेव कहते थे, यार तुम्हें उसमें जो क्या जो वो कर सकता है, तुम्हें जो है वो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन गुरुदेव ने पग पग पर हमको मैंने कि पग पग पर कंप्लीट किए, पग पग पर फोर्स किए, पग पग पर, और आज बोलते 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 एक अच्छे लेवल पर गुरुदेव ला दे। आज हमारे मेंटोर जो कि दिनेश प्रसाद जायसवाल गुरुजी, जिन्होंने आज हम इसको अगर चरण के भी धूली अगर अपने सिर पर रखे तो कम है, क्योंकि इन्होंने हमको हर चीज़ से हर एंगल से मुझे मदद की है। सदियों से प्रथा रही है, गुरु को सर माथे रख करके जिसने भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया है उसकी नैया पार हुई है। और आज मैं सासाराम की पावन धरा पे एक ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिनका नाम दिनेश जायसवाल है। बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, आध्यात्मिक धारा से अपने आप को जोड़ के रखे हैं। आप भी एक आध्यात्मिक पुरुष हैं और साथ में सर भी हैं। दोनों आत्माओं का जो ये मिलन और संयोग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहा जाता है कि किसी से मिलन होता है तो एक ईश्वरिक कनेक्ट से होता है। जैसे में एक पति पत्नी मिलन होता है तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार ही मिलन होता है। तो ये कनेक्टिविटी है ना सर, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही प्रतिभाशाली को एक्टिव करता है, क्योंकि एक बड़े मैग्नेट ही छोटे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। तो गुरुदेव हमारे एक बहुत बड़े पावर हाउस मैग्नेट हैं, जिन्होंने हमको फर्स्ट बार में कहे कि यार आओ मैं चलता हूँ और तुमको मैं सक्सेस करके दिखाता हूँ कि कैसे डायरेक्शन। मैं बहुत नेटवर्क मार्केटिंग से डरता था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब हमारे गुरुदेव आए, जब हाथ पकड़े, बोले कि यार आओ मैं करते हैं, मिलकर काम करते हैं, और आज एक नूतन समाज का मैं अच्छे व्यवसाय और अच्छे एक टेक्निक देकर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ज़िंदगी बना सकते हैं। आज सर की ये पीछे मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप हटें। ये अर्बन क्रूजर है, टोयोटा की ज़बरदस्त कार है। अभी सर को पिछले दिवाली पे लिए थे, 1 साल होने जा रहा है। सर ने 2.5 साल के अंदर अचीवमेंट करा है। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और एक आखिरी सवाल सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर 2025 तक लोग बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से बहुत लोगों की ज़िंदगी अच्छी होने वाली, बेहतर होने वाली है, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली। क्या सचमुच में ऐसा होगा सर? यस होगा, क्योंकि ये वेलनेस जो जिस पे काम करती है हमारी कंपनी करती है वेलनेस पे। वेलनेस तो बहुत बड़ी है जो कि आयुर्वेद पे काम करती है, और आयुर्वेद अपनी इंडिया का है। इसमें हमारी कंपनी का मिशन ही है बीमारी प्लस बेरोजगारी, और ये हटने वाला नहीं है। जब तक बीमारी होगी प्रोडक्ट बिकेगा और एक काम होगा। बिल्कुल सर। तो आज मेरी बातचीत हो रही है दिनेश जायसवाल सर से। डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, बेहतरीन इंसान हैं। और बाकी लोगों से मैं जानना चाहूँगा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग से सचमुच में ज़िंदगी बदली जा सकती है? यस। नेटवर्क मार्केटिंग से गरीबी को दूर किया जा सकता है? यस। हम मिडिल क्लास फैमिली और गरीब परिवार के जीवन में रोजगार आएगा? यस। क्या हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बाकी औरों की ज़िंदगी बदल सकते हैं? यस। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, दिनेश सर जिंदाबाद, दिनेश सर जिंदाबाद। आज देख रहे हैं दिनेश सर के द्वारा आज एक नया समाज का निर्माण हो रहा है। आज लगभग 9,000 से ज़्यादा परिवार अपने जीवन को अच्छा कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, बीमारी और बेरोजगारी से दूर हो रहे हैं और आगे अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।